Fine and doing great. I'm your host Samad Kashan Ali from my YouTube channel One World Window. Right now I'm standing in the Berlin city. It is the capital of Germany and it's a very historical city. So in my previous vlog I show you different places of Norway, Turkey. So right now I'm in Germany, and in my next vlog I'm gonna show you different historical places of Berlin. So today I'm gonna start with my first vlog of Germany. So stay here. So here you go. आज बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ मैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी में आज मेरा पहला दिन है और मुझे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर जर्मनी की बात की जाए तो हिस्टोरिकली इसकी बहुत अहमियत है और इकनॉमिकली भी यूरोप का ये हब है। और अगर बात की जाए हिस्टोरिकली, जैसे कि वर्ल्ड वार के हवाले से आप सुनते हैं और हिटलर के हवाले से, तो यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। एंड बर्लिन सिटी भी बहुत ही प्यारा है। और आज अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है चेक पॉइंट चार्ली। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और साथ साथ आपको उसके बारे में भी बताऊँगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी। तो साथ रहिएगा। Here you go. अभी चेक पॉइंट चार्ली के ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं। एंड अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये बेसिकली बर्लिन वॉल क्रॉसिंग पॉइंट था, जो कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करता था ड्यूरिंग कोल्ड वार, जो कि 1947 से 1991 का टाइम पीरियड है। अगर बात की जाए चेक पॉइंट चार्ली की, तो ये बेसिकली एक सिंबल है कोल्ड वार का। और ये सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, ईस्ट और वेस्ट में। एंड जो सोवियत एंड अमेरिकन टैंक्स जो ब्रीफली जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे एट द लोकेशन में ड्यूरिंग द बर्लिन क्राइसिस, जो कि बर्लिन क्राइसिस के टाइम पे था 1961। और जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने भी इस जगह का विज़िट किया 1963 में। और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये इसका एंड 1990 में जाके हुआ। और वो तब हुआ कि जब दोनों ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन जो यूनिफिकेशन हो गई इसकी, और उसके बाद ये हट गया क्रॉसिंग पॉइंट और अलाउ हो गया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना। चेक पॉइंट चार्ली जो था वो फर्स्ट सेटअप जिसका हुआ था वो अगस्त 1961 में हुआ था। बेसिकली जो जर्मनी था वो दो हिस्सों में था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। जो ईस्ट जर्मनी था वो कम्युनिस्ट जो कि उनके होल्ड में था। एंड बर्लिन वॉल जब कंस्ट्रक्शन हुई तो वो नहीं चाहते थे कि उनके शहरी ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट पे मूव करें। और अगर मूव करने का जो ज़रिया था वो वायद यही क्रॉसिंग एरिया था जहाँ पे वो क्रॉस करते थे। और जो वेस्ट पार्ट था वहाँ पे अमेरिकन कंट्रोल था। देखा जाए तो हिस्टोरिकली बहुत ही ट्रेजिक मोमेंट था, क्योंकि 30 सालों से जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक ही मुल्क के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। बट 1990 में जाके ये ख़त्म हुआ और लोगों का ट्रैवल जो होगा वो ईज़ हो गया। अदरवाइज से पहले दो हिस्सों में डिवाइड था, एक स्विस यूनियन कंट्रोल में था और एक जो वेस्टर्न अलायंस थे उनके कंट्रोल में था। अभी जिस जगह में मैं दाखिल हुआ हूँ ये एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है। और वर्ल्ड वार के दौर के हवाले से और ड्यूरिंग द कोल्ड वार टाइम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको शो करता हूँ। एंड यू विल सी के जितने भी यहाँ पे चीज़ें आपको नज़र आएंगी तो ये हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रही हैं और उस दौर की याद ताज़ा करती हैं कि जिस दौर से गुज़रा है जर्मनी।
Well guys, right now I'm standing in front of US Army checkpoint. So as you can see behind चेकपॉइंट चार्ली के साथ एक तो आपको म्यूज़ियम नज़र आएगा और साथ ही ये एक एरिया है। और यहाँ पे ये है कि जो फेमस बर्लिन वॉल थी वहाँ का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे उन्होंने लोगों को, टूरिस्ट को शो करने के लिए लगाया गया। एंड ये जो सामने आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे जितने इवेंट्स हुए हैं 1947 से लेकर 1990 तक, और उनके बारे में डिटेल हिस्ट्री बताई गई है ताकि लोग इसको पढ़ सकें। तो कुछ पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रही हैं। तो मैंने फर्दर ऑन अपने व्लॉग में इन पिक्चर्स को डिटेल में ऐड भी किया है। और अगर आपको यहाँ आने का मौका मिला, आपके पास टाइम हो, तो हिस्ट्री को से आपको लगा हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये बर्लिन वॉल का एक हिस्सा है। जब ये हिस्ट्री में पढ़ रहा था डिटेल में, और मुझे लिटरली ये अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो रही थी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और कितने मुश्किलात के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्शन हो गई, लोगों को अलाउ नहीं था इस हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, और बहुत मुश्किल वक्त था। फाइनेंशली भी लोग अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिल नहीं सकते थे, एंड इट वाज़ रियली हार्ड टाइम जो इन लोगों ने सफ़र किया। ये बेसिकली मैप है जो कि शो करता है कि बर्लिन जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट में। So guys, this is all regarding today vlog. Hope so you gonna like it. So kindly support me, keep supporting One Window, like it, subscribe it and share with your friends and family. See you next time. Take care. Bye bye.